आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं आपके सिलेबस का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सबसे पहले क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख है। तो आपको दो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे कि पहला क्वेश्चन आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आपका आंसर्स होगा एंड ऐसे। दूसरा क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किन्होंने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने। अब आगे चलते। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे। दूसरा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। तीसरा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। चौथा, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। अब आगे चलते बाबू। अब देखिए कि हिज फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। ये लोगों के बीच में जाने जाते थे बापू के नाम से या फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के नाम से। Was more spiritual leader than a politician। एक राजनेता से ज्यादा वो लोगों के बीच में पॉपुलर थे आध्यात्मिक नेता के रूप में। एक राजनेता से ज्यादा लोगों के बीच ये जाने जाते थे एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में। अगला, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने प्रमुख हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। फिर से अगेन मैं बता दे रहा हूं गाइस कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने प्रमुख हथियार के रूप में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का यूज किया, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और ये जो वेपन था इनका, इन्होंने इनकी मदद की भारत को आजादी दिलाने में एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। अगला, his autobiography My Experiment with the Truth and the numerous articles that he wrote for Young India। Young India इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर से मैं बता दे रहा हूं गाइस कि यंग इंडिया इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिनके लिए इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, आर्टिकल्स लिखे और इन्होंने इनके लिए माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो भी लिखा। अगला, होप गाइस यहां तक आपको क्लियर होगा। अगला है आपका इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आज के इस एक्सट्रैक्ट में गांधी जी बातें करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे
भारतीय सभ्यता के सॉन्ग फाउंडेशंस के बारे में, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी, और बातें करते हैं पश्चिमी सभ्यता के उस प्रवृत्ति के बारे में। और पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है कि मैटरलिटी, भौतिकता को बढ़ावा देना, टू प्रिविलेज मैटरलिटी, जो कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी भारतीय सभ्यता से कहीं मेल नहीं खाती है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भौतिकता को बढ़ावा देती है। तो इन दोनों सिविलाइजेशन का आपस में कहीं मेल नहीं है, ऐसा कहना है इस एक्सट्रैक्ट में महात्मा गांधी का। होप गाइस यहां तक आपका क्लियर है, और यहां तक यदि आपको समझ में आया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBA इंग्लिश क्लासेस को। इस चैनल पर आपको इससे ही रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मिलती रहेगी। अब आगे चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यूट्यूब पे पहली बार आपको हिंदी भी समझाकर बताया गया है। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं पहले स्टेंजा में महात्मा गांधी कि I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता, भारत में विकसित हुई सभ्यता को दुनिया में कोई भी सभ्यता चुनौती नहीं दे सकता। I believe that the civilization India has evolved. भारत में विकसित हुई सभ्यता is not to be beaten in the world. दुनिया में जितनी भी सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता को चुनौती नहीं दे सकता, ऐसा पहला स्टेंजा का पहला लाइन महात्मा गांधी ने कहा। अब देखिए nothing can equal the seeds sown by our ancestors. हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिया है बाय गिफ्ट, उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। आगे देखते हैं बाबू। रोम वेंट, ग्रीस सेड द सेम फेट, द नाइट ऑफ द फैरोज वाज ब्रोकन। रोम बर्बाद हो गया, रोम वेंट, रोम बर्बाद हो गया। ग्रीस सेड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। एंड द नाइट ऑफ द फैरो, फैरो मिस्र का राजा था, फैरो जो था वो मिस्र का प्राचीन राजा का नाम था। तो इस चीज को क्लियर कर दीजिए कि फैरो मिस्र का राजा था, ठीक है। द रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट को पुराने समय में मिस्र कहा जाता था, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि द नाइट ऑफ द फैरो वाज ब्रोकन, फैरो जो राजा था मिस्र का उसका भी बल टूट गया। ग्रीस का वही हाल हुआ जो रोम का हुआ। उसके बाद जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया, ठीक है। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल, ध्यान से सुनना, but India is still somehow or other sound at the foundation। लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी प्रकार से अपनी नींव पर जमा हुआ है। यहां पर महात्मा गांधी का कहना आगे, लिसन गाइस, कि महात्मा गांधी ने कहा कि रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, ठीक है। जापान पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया। फैरो जो मिस्र का राजा हुआ करता था उसका बल टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता अभी भी, उनकी जो नींव है कहीं ना कहीं जिंदा है, कहीं ना कहीं जमा हुआ है। ये कहने का मतलब था। और पहला पैराग्राफ में, पहला स्टेंजा में महात्मा गांधी ने यही सारी बातें कही है कि
भारत में विकसित हुई सभ्यता को दुनिया में विकसित हुई कोई भी सभ्यता चुनौती नहीं दे सकता। रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, राजा का बल टूट गया, जापान पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता अभी भी उसकी जो नींव है वो जमा हुआ है अपने आधारभूत संरचना पे। होप गाइस पहला स्टेंजा आपका क्लियर होगा और अबाउट द ऑथर आपका क्लियर होगा। अब चलेंगे सेकंड स्टेंजा पर, लेकिन उस पर जाने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड स्टेंजा में महात्मा गांधी इस एक्सट्रैक्ट में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं रोम की सभ्यता बर्बाद हो गई, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फेरो के राजा का बल टूट गया। इन सब के बीच में भारत की जो वैभव है, उनकी जो ग्लोरी है, वो इमूवेबल है, अचल, उसे कोई यहां से वहां नहीं कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। अब आगे क्या कह रहे हैं बाबू, कह रहे हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। भारत के खिलाफ ये चार्ज लगाया गया था, आरोप लगाया गया था कि भारत के जो निवासी है वो अनसिविलाइज्ड, असभ्य है, इग्नोरेंट, अज्ञानी है और स्टॉलिड और भावहीन है। That is not induce them to adopt any change. इसे किसी प्रकार के भी परिवर्तन के लिए राजी नहीं किया जा सकता, ऐसा चार्ज हमारे खिलाफ लगाया गया था अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अब देखिए इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप था हमारे वास्तव में हमारे गुण के विरुद्ध था, हम ऐसे नहीं है, लेकिन हम पर एक चार्ज लगाया गया था। अब देखिए what we have tasted and gone through on the avail of experience we dare not change। जो हमने प्रमाणित किया और पाया उसमें हमने देखा अपने अनुभव के आधार पर कि हम में किसी को चेंज करने की हिम्मत नहीं है। we dare not change, हम में किसी को चेंज करने की हिम्मत नहीं है। आगे कह रहे हैं many trust their advice upon India and she remains steady। कई ने भारत पे अपने राय दिए पर भारत के निवासी अपनी बातों पर अटल रहे, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। और दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंड कोर ऑफ आवर होप, और यही हमारा आशा का रक्षक है। होप स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा में आपका क्लियर होगा। सेकंड स्टेंजा में तीन बातें महात्मा गांधी ने कही है। पहली बात है कि भारत की जो वैभव है, ग्लोरी है, वो अभी भी इमूवेबल है, मतलब अचल है। दूसरी बात है कि भारत के खिलाफ, भारत के निवासी के खिलाफ एक आरोप लगाया गया था कि भारत के निवासी अज्ञानी होते हैं, भावहीन होते हैं और असभ्य होते हैं, जो वास्तव में हमारे गुण के विरुद्ध है, हम ऐसे नहीं है। लेकिन हमने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पाया है कि सही में वास्तव में हमको चेंज करने की किसी में हिम्मत नहीं है, और दिस इज आवर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है। एंड इट इज द सीट एंड गॉड ऑफ आवर होप, और यही हमारा आशा का रक्षक है। होप स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा भी आपका क्लियर होगा। चलते थर्ड स्टेंजा पे गाइस। थर्ड स्टेंजा में कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जो है एक हमारा चाल चलन है, मोड ऑफ कंडक्ट है। ध्यान से सुनना बाबू, सभ्यता जो है हमारा एक चाल चलन है, विच पॉइंट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। सभ्यता हमारा एक चाल चलन है जो मनुष्य को उनके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। परफॉर्मेंस ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिक
का नियम है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें कही गई है महात्मा गांधी के द्वारा थर्ड स्टिंजा में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जो है एक चाल चलन है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, परिवर्तन का नियम है। To observe morality is to attain mastery of our minds and our passions. नैतिकता का पालन हमारे मन और हमारे इच्छा पर काबू पाता है। अगर हम मॉरलिटी का पालन करते हैं तो ये हमारे माइंड के ऊपर और हमारे पैशंस के ऊपर काबू पाता है। To observe morality is to attain mastery of our minds and our passions. So doing we know ourselves. ऐसा करने से हम अपने आप को जानते हैं। ऐसा करने से हम अपने आप को जानते हैं, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। The Gujarati equivalent for civilization means, गुजराती लोगों का कहना है कि सभ्यता का समानार्थक शब्द गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है। गुजराती लोगों का कहना है कि सभ्यता का दूसरा मीनिंग जो होता है वो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका मिल सकता है कि सिविलाइजेशन मींस, ठीक है, तो आपका सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। होप गाइस तीसरा स्टिंजा भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं फोर्थ स्टिंजा में। फोर्थ स्टिंजा में कहा जा रहा है कि if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पर कह रहे हैं कि if this definition, यदि यही परिभाषा सही है, then India, तो भारत को, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. तो भारत को, जैसा कि बहुत सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। बहुत सुंदर बातें महात्मा गांधी ने कही है फोर्थ स्टिंजा में। अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसे कि बहुत सारे लेखकों ने लिखा है और पाया है कि भारत को किसी और से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा ये है वैसा ही इसे होना चाहिए। क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं बाबू फिफ्थ पैराग्राफ में कि वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। मतलब द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। बहुत अच्छी बातें बोली गई है। फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना बच्चा। कहा गया है कि we notice that mind is restless bird। मतलब मनुष्य का मन जो होता है वो उस पक्षी के समान होता है जो पक्षी कभी भी आराम नहीं करता है। उसी तरह मनुष्य का मन होता है जो कि चंचल होता है। ऐसा हम नोटिस करते हैं। The more it gets, जितना हम पाते हैं, the more it wants, उससे अधिक पाने की कोशिश करते हैं, and still remains unsatisfied, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। मतलब सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग है कि मान लो कि आज हमारे पास 1 by 1 का एक रूम है, ठीक है, जिसमें किचन है, बाथरूम है और रूम है, तो कल हम सोचेंगे कि उससे बड़ा रूम हो, और अगर बड़ा रूम मिल भी जाता है तब पर भी हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं आगे की और चाह में। तो यहाँ सिंपल सा बताया गया है कि मनुष्य का मन उस पक्षी के समान होता है जो पक्षी कभी आराम नहीं करता। मनुष्य जितना पाता है उससे अधिक पाने के बारे में सोचता रहता है, और अगर मिल भी जाता है तब पर भी असंतुष्ट रहता है। ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become। जितना ही अधिक हम अपनी इच्छाओं में संलिप्त रहेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहली बार हिंदी भी बताई गई है साथ में कि आपको वीडियो देखते समय कहीं प्रॉब्लम ना हो। जितना ही अधिक हम अपनी इच्छाओं में
अगर मेरा मन खुश है तो हम खुश है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। होप गाइस 5th स्टेंजा तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 6 to 12 स्टेंजा आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। टोटल आपको 4 पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन का बनाया जाएगा, जिसमें पहला पार्ट में आज के इस वीडियो में आपको 5th स्टेंजा तक समझाया गया है और आगे के सेशन में आपको 6 स्टेंजा से समझाया जाएगा और लास्ट पार्ट जो इसका होगा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा जो आप खुद सॉल्व करोगे। मैं बस आपको बोर्ड पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक बार कह रहा हूं गाइस कि यदि आपको अच्छा लगा है, यदि आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है अभी तक, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहां प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपकी वो प्रॉब्लम को दूर करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 6th स्टेंजा को लेकर। धन्यवाद।